जिंदाबाद। श्रीमाधोपुर शहर के मेरे विधायक और मंत्री बनने के बाद के पहले आपके बीच आने के अवसर के ऊपर आप द्वारा जो स्वागत समारोह आयोजित किया गया, उसमें श्रीमाधोपुर शहर और विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव ढाणियों से पधारे आदरणीय सभी वरिष्ठ नागरिकजन, युवा साथीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, पार्टी के नीम के पत्थर के रूप में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता बंधु, मंच पर आपके बीच उपस्थित सीकर के माननीय सांसद सदस्य स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, आपके नगर पालिका के अध्यक्ष जी, अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान जी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष यादव जी, आपके मंडल के अध्यक्ष जैन साहब और पार्टी के लंबे समय महामंत्री रहे जिले के तेज प्रकाश जी सैनी साहब, और अब तक इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर बजरंग जी सोनी साहब, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी सज्जनों और देवी, एक लंबे संघर्ष के बाद 3 दिसंबर को आपकी मेहनत के परिणाम के स्वरूप श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे विजय मिली और श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं और नागरिकों के अलावा जिले और प्रदेश के कई जगहों के मेरे हित चिंतकों के शुभकामनाओं के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, उस सब के कारक आप बने हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ और साथ उम्मीद करना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल के संघर्ष और विधानसभा चुनाव के दौरान आपने जिस प्रकार का सहयोग, स्नेह और मतरूपी आशीर्वाद चुनाव के दौरान दिया, आपका वही सहयोग, वही स्नेह और बुजुर्गों का वही आशीर्वाद मुझे पहले से भी ज्यादा मात्रा में अब आपकी वजह से जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। जो विभाग मुझे दिए गए हैं, प्रदेश में नहीं पूरे देश से आश्चर्यचकित करने वाले संदेश आ रहे हैं कि आज तक नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, आवासन जैसे विभाग शहरों से जीत कर आने वाले जनप्रतिनिधियों को मिले हैं। आप जैसे गांव से आने वाले, और वो ये भी कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आपकी वेशभूषा से लगता नहीं है कि आप इस विभाग को सही तरह से संचालित कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने विभाग की पहली मीटिंग ली अधिकारियों के साथ और उसमें जो निर्देश जारी किए, उसके बाद प्रदेश के अलावा देश के अन्य बड़े शहरों से भी जहां हमारे राजस्थान के लोग रहते हैं, उनके फोन आना शुरू हो गया कि हम कुछ और समझ रहे थे, आप तो कुछ और ही। मैंने कहा भाई अभी आगे आगे देखते जाइए होता क्या होता है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस का संकल्प ले रखा है और उसी जीरो टॉलरेंस के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए मेरा भी यह संकल्प है कि मेरे पास जो भी विभाग है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी हों, भ्रष्टाचार रहित हों, विकास कार्यों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य हों, विभिन्न विभागों में समन्वय हो। मैंने देखा बड़े महानगरों में 3 महीने 4 महीने पहले सड़क बनती है, दूसरा विभाग आता है उसको खोज जाता है। तो मैंने अधिकारियों को ये भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि भविष्य में सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें और कम से कम साल भर नहीं तो 8-10 महीने की तो कार्य योजना एक साथ बैठकर बनाएं, जिससे बार बार बनाना और तोड़ने का क्रम रुक जाए। इसके अलावा आने वाले
31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से मेरे विभागों में आमजन के जो भी काम होते हैं उनको ऑफलाइन बंद करके सारे काम ऑनलाइन शुरू करने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। और अब अगली कड़ी के रूप में ऑनलाइन में भी जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकृतियों के जो जनता के काम